जो इंतजार है वो कब खत्म होगा? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो बहुत जरूरी सड़क और पुलिया के बात को लेकर प्रश्न किया है। मैं आपके माध्यम से जनता को मैं बताना चाहता हूं, मेरी छवि इस पुल का औचित्य को समझते हैं। सरकार में जहां जरूरत थी वहां हुए ये कलगांव करोड़ रुपए दे करके जो पुल बनाया गया था उसका कोई औचित्य भी नहीं है। ये मैं पूर्ववर्ती सरकार को मैं आरोप लगाता हूं आपके माध्यम से। लेकिन अनूप जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो कब तक चलेगा? चलिए ठीक है, माना जाता है कि वहां पे पुल की आवश्यकता नहीं थी लेकिन पुल का निर्माण कार्य करवा दिया गया, लेकिन अब क्या माने 1.5 साल से कांग्रेस सरकार भी है, कब तक अब सड़क का निर्माण कार्य होगा? मैं सड़क के निर्माण के लिए ही तो मैं लगा हूं, पूरा विभाग को ध्यान में लाया हूं और वहां काम चल रहा है। टेंडर के प्रक्रिया पर ला के रखा हूं मैं। अभी आवागमन भी है, कुछ असुविधा जरूर हो रही है। बरसात के दिनों में कीचड़ की स्थिति निर्मित हो गई थी। बहुत असुविधा हो रही है। निर्माण कार्य जो प्रारंभ किया गया है उस निर्माण कार्य में हमें ये जानकारी मिल रही है कि सिर्फ मिट्टी डाल दी गई है सड़क में। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं विनीत जी, उनसे भी एक बार जान लेते हैं। विनीत जी, क्या कहेंगे? अनूप जी का कहना है कि निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। जी बिल्कुल प्रेरणा जी, मैं बता दूं कि विधायक जी सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमने भी उनसे चर्चा की थी तो वो भी बता रहे थे कि मैंने उठाया है और इसका बजट पास हुआ है। लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए तो जिस दिन हमारी खबर चली थी उसके बाद जरूर जो नगर पंचायत विभाग है तो जो गड्ढे थे उसमें मिट्टी पाट दी गई। तो मैं तो बता रहा हूँ कि अगर पानी गिरा तो शायद जो पहले चल भी पाते थे वो चल पाना भी वर्तमान की स्थिति में बहुत मुश्किल होगा। हालांकि विधायक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस बात में बजट में आया है, लेकिन अब कब तक ये जमीन पर रूपांतरण होता है ये विधायक जी अच्छे से बता सकते हैं। विधायक जी, तो एक प्रश्न ये उठता है कि अब कब तक लोगों का जो इंतजार है सड़क का वो पूरा होगा? मैं बिल्कुल उस पर विशेष प्राथमिकता के आधार पर लगा हुआ हूं, डिपार्टमेंट के पीछे लगा हूं। जल्दी से जल्दी व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, मैं सिर्फ यही मेरा प्रयास है। चलिए, बहुत धन्यवाद अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि ये जो सड़क का निर्माण कार्य है वो अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन 3 करोड़ का पुल बना दिया गया है। हालांकि पुल की वहां आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी पुल का निर्माण कार्य तो हो गया, लेकिन जब सड़क ही नहीं तो पुल का निर्माण कार्य किस काम का? हमारे साथ हमारे संवाददाता विनीत जुड़े हुए हैं। विनीत, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि लोगों की क्या समस्या है? बिल्कुल, मैं प्रेरणा जी मैं पहले ही बताया था कि यहाँ पे वास्तविकता में अब क्योंकि पुल बना है और सड़क नहीं है तो लोगों को तकलीफ होगी। आपको एक बार फिर यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष जुड़ गए हैं सतीश लाठिया जी। सतीश जी, जिम्मेदारों की मनमानी के चलते बताया जा रहा है कि पैसों की साफ तौर पर बर्बादी हुई है। 3 करोड़ के पुल का निर्माण कार्य हुआ है। आपको बता दें कलगांव का मामला है ये, जहां पे 3 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कार्य तो हो गया लेकिन सड़क अभी तक नहीं बनी है, जिसके चलते ग्रामीणों को और वहां के रहवासियों को काफी परेशानी हो रही है। जी, और साफ तौर पर जो विपक्ष का कहना है वो ये है कि जब भाजपा का शासनकाल था वहां पर, तब उस वक्त इस पुल का निर्माण कार्य हुआ है जिसकी आवश्यकता भी नहीं थी। जी जी जी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जब जितने काम शुरू हुए थे जी, वो सारे कामों को कांग्रेस की सरकार आते ही बंद कर दिया गया है। एक विश्वास लोगों के जो मन में था कि छत्तीसगढ़ का एक एक सुदूर अंचल बस्तर जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब थी, डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार थी, तो लोगों को उम्मीद था कि उस क्षेत्र में भी चमन होगा, उस क्षेत्र का भी विकास होगा। लेकिन इस कांग्रेस की सरकार आने के बाद से अंदरूनी क्षेत्र तो छोड़ो, आप जो शहर मुख्यालय से लगा हुआ क्षेत्र भी विकास की दृष्टि से कोसों दूर है। कई घपले ऐसे हुए और पैसे का ऐसा बंदरबाट हुआ है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार ने पूरे बस्तर क्षेत्र से पूरे हिंदुस्तान के लिए अपने एक विकास मॉडल बना के प्रस्तुत यहाँ पे किया है। और लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उस विकास मॉडल को खत्म करने का, इस आदिवासियों को लूटने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। आज वहाँ के जो रहवासी हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि लगभग 4 से 5 वर्ष हो गए हैं सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। जी, ये हमारी सरकार, हमारे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस सरकार में उस पुल के लिए काम किए जा रहे थे, है ना, और काम शुरू होने वाला था और ऐसे समय पे उन्होंने इस काम को रोका है। किस प्रकार रोका है सतीश जी? 4 साल हो गए, सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। चलिए, पुल का निर्माण कार्य हो भी गया है, लेकिन पुल को तो सड़क ही जोड़ेगी ना, कैसे वहां का निर्माण कार्य नहीं हुआ और उस ओर ध्यान नहीं दिया गया?
4 साल से क्या सिर्फ यही आरोप लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की वजह से निर्माण नहीं हो पाया? नहीं, कांग्रेस देखो, पहले बात तो हमारी जब सरकार आई तो हमने तो पिछले 15 साल ही सरकार में रहे। देश की आजादी के बाद से कांग्रेस के लोगों ने इस देश में राज किया, पंच से लेकर के सांसद तक लोग कांग्रेस की जनप्रतिनिधि रहे। हम तो पूरे देश की आजादी के बाद जो कोलाहल था, जो गड्ढे थे, उस गड्ढे को पाटने का काम किया। हम तो इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को पूरे हिंदुस्तान में विकास के दृष्टि से अग्रणी राज्य बनाने के लिए हम सब लोग संकल्पित थे, और जितना हमसे हुआ हमारी सरकार से वो सब लोगों ने किया है। हमने जहाँ पे काम छोड़ा है उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों ने काम किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ सतीश लाठिया जी जुड़े थे, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि 15 साल से भाजपा सरकार थी, लेकिन सड़क का जो निर्माण कार्य है उस हिसाब से साफ तौर पर देखा जा सकता है क्या कार्य प्रणाली थी। हालांकि 3 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कार्य किया गया था, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ था। विनीत, मैं एक बार आपके पास फिर से आना चाहूंगी। सतीश जी का साफ तौर पर यह कहना था कि कांग्रेस ने आके पूरे निर्माण कार्य जो भाजपा शासनकाल से चल रहे थे उन्हें रोक दिया था, जिस कारण ये सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो पाया। प्रेरणा जी, मैं बहुत अच्छे से लाठिया जी को, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की बात को सुन रहा था। उन्होंने शायद थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे आए नहीं होंगे, उनको अच्छे से जानकारी नहीं थी। उन्होंने एक बात कही कि काम को रोका गया था, तो मैं आपको बता दूं पुल निर्माण उन्हीं के शासनकाल में पूरा हुआ था, बची रोड वो नहीं हुआ। अब रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो ये निश्चित रूप से बिल्कुल सही है कि आज वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो दायित्व कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का पूरी जवाबदेही बनती, क्योंकि सत्ता पे आज आप काबिज है। और दूसरी बात मैं और बता दूं, जो भी अभी हमारी बात निकल के आई, विधायक जी से भी हमारी बात हुई थी, जो बजट में आना, इससे पहले किसी को जानकारी नहीं थी कि बजट में आना है। वो तो हमारी जिस दिन हमने खबर चलाई उसके बाद ये बात निकल के आई कि हाँ बजट में शामिल हो गया है। फिर भी अब देखने की बात होगी, खबर के बाद अभी बजट में आया है तो कब तक ये रूपांतरित होगा। और रही बात राजनीतिक दल की, आप भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दल की बात कर, किसी भी दल से आप बात कर लीजिए, खाली एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति होगी। तो ग्रामीणों के मुद्दे होने चाहिए, जो जनता ने जिन उम्मीदों के साथ आपको मतदान किया था। आप पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे रही है, वर्तमान में कांग्रेस है, लेकिन कोई भी अपने दायित्वों को समझ के, अपने नैतिक जवाबदारी के साथ बाहर निकल के जो जनता के मुद्दे है उस पर काम करने को तैयार नहीं है। क्योंकि जिस पुल के निर्माण की जरूरत नहीं थी, आखिर उसने अपने पुल का निर्माण किया क्यों? क्योंकि अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे गांव है जो आज भी ब्लॉक मुख्यालय से जुड़ने के लिए तरस रहे। प्रेरणा जी, जब उनको मिलना चाहिए था वो आपने सिर्फ महज 2 किलोमीटर को सिर्फ बचाव के लिए, आप 2 किलोमीटर के दायरे को कम करने के लिए आपने 3 करोड़ रुपए वेस्टेज किए, उसके बाद भी आपने सड़क नहीं बनाई। तो कहीं ना कहीं आपने उन ग्रामीण अंचल, जो बहुत अंदरूनी अंचलों में जो ब्लॉक मुख्यालय से जुड़ने के लिए तरफ थे, उनके हक पे आपने डाका डाला है। क्योंकि वास्तविकता में जरूरत उनकी थी जिनको ये मिलना चाहिए था। आपने सिर्फ खाना पूर्ति या कहीं ना कहीं लाभांश देने के लिए आपने 3 करोड़ के पुल का निर्माण करके राजस्व का बहुत बड़ा एक पैसा यहाँ पे बर्बाद किया है। प्रेरणा जी, बिल्कुल विनीत, देखा जाए तो राजनीति की भेंट हर बार जनता चढ़ती है। विनीत, एक बार मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आपने हालांकि जनप्रतिनिधियों से तो संपर्क करने का प्रयास किया था, लेकिन क्या किसी अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया था? जैसा कि जानकारी मिल रही है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत ये काम आता है। जी प्रेरणा जी, पहली बात तो ये बहुत समय से तो इसी उलझन में लोग फंसे हुए थे कि आखिर ये सड़क बनाएगा कौन। हमने कई बार नगर पंचायत से बात की, नगर पंचायत ने कहा कि पीडब्ल्यूडी में आएगा, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से बात किया जाता था तो बोलते थे नगर पंचायत में। अब जाके कुछ समय में समझ में आया कि वाकई में पीडब्ल्यूडी विभाग बनाएगा। इसमें नगर पंचायत कुछ कहने को तैयार नहीं, क्योंकि वो सीधा बोलते पीडब्ल्यूडी विभाग आएगा। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी थे जिनसे हमारी बात हुई, कभी स्थानांतरण हो चुका है। नए जो अधिकारी हैं, जो आज आपने खुद सुन लिया कि बजट पे आया है, काम हो जाएगा। लेकिन विगत इतने साल गुजरने के बाद क्यों यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग ने यहाँ पे अपनी नैतिक जवाबदारी समझ के क्यों इस ग्रामीणों के जो मुद्दे उस पर क्यों पहल नहीं की? प्रेरणा जी, बिल्कुल विनीत, निर्माण कार्य जिस प्रकार से बताया गया कि प्रारंभ हो चुका है, क्या कुछ वहां पे कार्यवाही शुरू हुई है? प्रेरणा जी, कोई भी निर्माण कार्य, मैंने आपसे पहले भी बताया कि महज हमारी जिस दिन खबर चली उस पर प्रशासनिक जो यहाँ का प्रशासनिक हमला है उस पर हड़कंप मच गया। तो खाना पूर्ति सिर्फ दिखाने के लिए कि अगली कहीं खबर इनसाइड ना चल जाए, तो खाना पूर्ति हम दिखा सके कि हमने कार्य प्रारंभ कर दिया, लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। वैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ महज उन्होंने जो गड्ढे थे उस गड्ढे पे मिट्टी पाट दी और कहीं 2 दिन पानी और गिर गया तो जो चल भी पाते थे वो भी चलना उनका दुर्लभ हो जाएगा। क्योंकि जरूरत वहाँ पे मिट्टी पाटने की नहीं, वहाँ जरूरत है सड़क की। क्योंकि अग्रिम कुछ और साल के बाद नदी का कटाव इतना तेज हो जाएगा कि जो आज सड़क चलने के लायक भी है वो सड़क नहीं बनेगी, वो विलुप्त हो जाएगी। ये बहुत बड़ी सोचने की बात है कि जब आपने बनाया तो जब नदी का कटाव था तो आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे चल के भविष्य में इस नदी के कटाव से सड़क विलुप्त हो जाएगी। तो आपने पुल निर्माण क्यों किया? उस पुल की जरूरत क्या थी? आपकी प्राइमरी तैयारी नहीं थी, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा भ्रष्टाचार था। क्योंकि आपकी अगर प्राइमरी तैयारी होती तो आप पहले सड़क बनाते फिर पुल बनाते, क्योंकि आपको अंदाजा
पूरा होगा कि सड़क, नदी के किनारे जो सड़क है आगे चल के भविष्य में कटाव के बाद वो सड़क विलुप्त हो जाएगी। प्रेरणा जी। बिल्कुल विनीत, लचर अवस्था में तो सड़क देखी जा रही है। एक बार आपसे जानना चाहेंगे स्कूल और चिकित्सालय कितनी दूर है, क्योंकि निश्चित तौर पर इस प्रकार की जो दयनीय स्थिति सड़क की है वहां से तो निकलना दूभर है। मैं बताया ना प्रेरणा जी कि उस पुल की कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उस गांव को जोड़ने के लिए पहले से बहुत अच्छी स्टेट हाईवे रोड है। वहां से नानकागढ़ से नारायणपुर से लोग आते जाते हैं। महज 5 किलोमीटर का दायरा है, आराम से, अभी भी कोई तकलीफ नहीं है। बढ़िया सड़क है, स्टेट हाईवे की बहुत अच्छी सड़क बनी हुई है। सिर्फ 5 किलोमीटर को कम करने के लिए, उसको 2 किलोमीटर में तब्दील करने के लिए 3 करोड़ रुपए प्रशासन ने वेस्टेज किए। सवाल यही तो लोगों को इसी बात का दुख है कि जो वास्तविक में जो ग्रामीणों का अधिकार था, अंदरूनी क्षेत्र में जो पुल मांग रहे थे, उनको वो पुल क्यों नहीं दिया गया? अगर 50-50 लाख का भी पुल मांगते तो 6 गांव लोग आज मुख्यालय से जुड़ सकते थे। आपने 3 करोड़ रुपए महज सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे को कम करने के लिए आपने 3 करोड़ रुपए बर्बाद किए। ग्रामीणों में सबसे ज्यादा आक्रोश, महज जरूर गांव जो रहते हैं वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन और गांव वाले जो बैठे हुए तो निश्चित रूप से तीखी निगाह से प्रशासन के ऊपर देखते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ। अगर इसी को पैसे को डिवाइड किया जाता तो कहीं ना कहीं हमको आज जो विकास की ओर अग्रसित होना है, मुख्यालय से अगर मिलने का जो अधिकार है आज वो हमको मिला होता। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है किस प्रकार से जनता का जो रुपए था वो पानी में बहा दिया गया है। धन्यवाद विनीत जी हमरे साथ जुड़ने के लिए, हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि ये जिम्मेदारों की मनमानी से पैसों की साफ तौर पर बर्बादी हुई है। जहां आवश्यकता नहीं थी वहां पर पुल का निर्माण कार्य कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि चलिए 3 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कार्य हुआ, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम से लोगों की जो समस्या है उसका समाधान हो पाएगा। आज के लिए IND इनसाइड में इतना ही।